हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं दो दिल एक जान। तो फ्रेंड्स, आप आगे देखेंगे रघु आज ही की गोद में लेटा होता है और इधर आपा और अंतरा दोनों लोग बात करते हैं। आपा कहती है आज देखो कितना कुछ हो गया। अरशद मियाँ ने आज शादी के लिए कहा और फिर मना हुई और फिर ये सब। तो अंतरा बताती है कि हाँ, आपने उनके आखिरी पलों में उनको खुशी देने के लिए ये सब किया। फिर आपा हंसने लगती हैं और इधर अंतरा आपा को देखती है। फिर दोनों लोग आपस में बात करके बहुत खुश होते हैं। आपा शादी के लिए बहुत खुश होती हैं। इधर अंतरा कहती है कि आपा आपको ऐसा ही दूल्हा चाहिए था ना। और फिर आपा कहती हाँ, और फिर पूछती हैं कि अंतरा तुझे कैसा चाहिए। तो अंतरा सोचने लगती है कि उसको कैसा चाहिए। इधर रघु अपनी घड़ी में टाइम देखता है, फिर आजी से कहता है आजी अब बहुत लेट हो गया है, अब आप भी सो, मैं भी सोने जा रहा हूँ। तो आजी कहती हैं कि तू बाजा बजाने जा रहा है। तो रघु कहता है कि हाँ, बिना बाजा बजाए उसे नींद भी तो नहीं आती, बिना बाजा सुने। तो फिर आजी कहती हैं कि किसको। तो रघु कहता है अरे मुझको ना, जब तक मैं बाजा नहीं बजाता, जब तक बाजा बजा के मेरा मुंह नहीं दर्द होता है, फिर आंखों में नहीं दिक्कत होती, तब तक मुझे नींद कहाँ आती है। और फिर रघु बहाने बनाता है। तो आजी कहती है कि अच्छा तो ये बात है। फिर वो चला जाता है। तो आजी कहती मैं समझ गई। इधर आपा और अंतरा दोनों लोग बातें कर रहे होते हैं। तो आपा कहती हैं कि मुझे तो ऐसा ही दूल्हा चाहिए था, मुझे अरशद मियाँ से पहली बार में ही यही लगा था कि यही है वो। और फिर ये बता अंतरा तुझे कैसा चाहिए। तो अंतरा कहती है कि मुझे, और आपा मुस्कुराने लगती हैं कि मुझे तो ऐसा ही चाहिए था। मैं जब अरशद मियाँ से पहली बार मिली थी तो मुझे यही लगा था कि यही है वो। और फिर अंतरा से पूछती है तो अंतरा बताने ही जा रही होती, इतने में माउथ ऑर्गन बजने लगता है। तो अंतरा सुनने लगती है। इधर रघु माउथ ऑर्गन बजा रहा होता है, अंतरा के बारे में सोच रहा होता है और उधर अंतरा माउथ ऑर्गन सुन रही होती है। इधर आप देखेंगे कि अमन अपनी पैकिंग कर रहा होता है और पैकिंग करते वक्त वो बहुत परेशान होता है। वो जब अपना सामान रख रहा होता है तब वो रघु के बारे में सोचता है कि कैसे रघु और अमन दोनों लोग वहाँ पर कश्मीर में मिले थे और रघु को अमन ने श्रीनगर पूरा घुमाया था वो गाइड बनकर। रघु बहुत अच्छा इंसान है। अमन ने जब रघु से पूछा था कि वो मुंबई में क्या करता है तो रघु ने बताया था वो समाज सेवा करता है, लोगों की मदद करता है और अपनी कॉलोनी में अपना दबदबा है। और फिर इधर अमन सोचने लगता है रघु के बारे में और फिर वो सोचता है कि किस तरह से वो उन टेररिस्ट से मिला था और किस तरह से उन लोगों ने ये सब काम उसको सौंपा था। अमन कहता पूछ रहा था कि एक आदमी का है कि पूरे परिवार को, तो वो लोग बताते हैं कि सिर्फ एक आदमी। तो अमन पूछता है आखिर किया क्या इस आदमी थे। तो वो लोग भी ये नहीं बताते हैं कि आखिर क्यों ये सब वो करवाना चाहते हैं। तो अमन उस काम करने के लिए मजबूर होता है, वो करना नहीं चाहता है। और अमन ये सोच करके बहुत परेशान होता है। अमन मन ही मन सोच रहा होता है कि रघु एक बहुत अच्छा इंसान है। उधर फिर अगली सुबह हो जाती है। सुबह होती है तो अरशद मियाँ दुकान खोलते हैं। अंतरा और रघु दोनों लोग अरशद मियाँ की दुकान पर पहुँचते हैं। तो अंतरा पाव लेकर जाती है। तो अरशद मियाँ कहते हैं कि अच्छा ये आप पाव लाई हैं। वो कहती है कि हम इतने पाव नहीं खा सकते और फिर वो दे देती है। इधर रघु आ जाता है। रघु अरशद को देखता है और वो बहुत खुश होता है। तो वो कहता है क्यों अरशद मियाँ, कब शादी कर रहे हो, अब तो बाजे बाजे बजने चाहिए, अब तो पार्टी वार्टी दो। और फिर अंतरा कहती है ये क्या तरीका, ये कैसे बात कर रहे हो तुम, इस ऐसे थोड़ी ना बात करते हैं। तो रघु कहता है कि अच्छा अब इन लोगों की शादी तो करवानी पड़ेगी ना, इनकी शादी कराने के लिए हमें तो आगे बढ़ना पड़ेगा। फिर अंतरा और रघु दोनों लोग वहाँ से बात करते हुए आ रहे होते हैं और रघु कहता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि अरशद मियाँ की शादी में क्या क्या करना है या इन शादी में क्या क्या होता है। तो फिर मचमच कहता है अरे हमारे मोहल्ले में शादी है ना, हम उसी शादी में चलते हैं। तो अंतरा कहती है कि क्या। तो रघु कहता है अरे मैंने तो 2-3 शादी की है ना, तब भी मुझे याद नहीं है, तो तू बता। तो फिर वो कहती क्या। तो मचमच बताता है अरे एक शादी है ना, तो हम उसमें चलते हैं सब लोग। तो वो कहती क्या। तो फिर रघु कहता है अरे अपने ही दोस्त की शादी है, बुलाया है, वहाँ पर चलते हैं। तो अंतरा कहती है कि अच्छा। तो फिर रघु कहता है कि मचमच और मैं तो जा रहा हूँ, ऐसा करना इड़ी तू भी चल साथ में। तो अंतरा कहती है कि मैं वहाँ पर जाकर क्या करूँगी। तो रघु कहता है कि तू चलना और वहाँ पर देखना क्या क्या होता है, इससे हम आपा और अरशद मियाँ की शादी में हमें मदद होगी, क्या क्या करना है हमें पता चल जाएगा। तो वो कहती है कि अच्छा। तो मचमच कहता है कि ठीक है फिर चलना। तो वो लोग कहते हैं अच्छा। वो इधर फिर अंतरा जा रही होती है, ईशान वापस वहाँ आ रहा होता है स्कूल से। वो पूछती है कि क्या हुआ, तुम ऑटो से क्यों नहीं आई। तो फिर ईशान बताता है वहाँ पर से ऑटो से आने नहीं दिया, वहीं पे उतार दिया। तो वो जा कर के देखती है तो बैरिकेड लगाए हुए होते हैं। तो वहाँ पर कुछ आदमी लोग होते हैं। तो
अंतरा पूछती है तो वो कहती है रघु भाई के ऑर्डर है, यहाँ से कोई ऑटो पास नहीं होएगा। तो ईशान को लेकर के वो जाती है और फिर वो मन ही मन सोच रही होती है कि क्या करें। ईशान वहाँ स्कूल से पैदल आ रहा होता है। फिर अंतरा कहती है ईशान तू घर जा, मुझे कुछ काम है, हवेली जाना है, मैं वहाँ होकर आती हूँ। इधर मचमच और रघु दोनों लोग बातें कर रहे होते हैं। मचमच कहता है कि हम लोग एडी को नहीं बता सकते हैं कि हम लोग ऐसे बिन बुलाए शादी में जाने की कह रहे हैं, और ऐसी शादी में एडी को ले जाना भी सही नहीं है। और तो फिर रघु कहता है अरे अगर हम उससे झूठ नहीं बोलेंगे तो वरना वो हमारे साथ नहीं जाएगी, और वो साथ में नहीं जाएगी तो हमें कैसे वहाँ पर पता चलेगा कि हमें वहाँ पर क्या क्या करना। हम वहाँ पर देखने के लिए तो जा रहे हैं। तो मचमच कहता हाँ ये बात तो है, लेकिन एक बात है, हमें एडी से झूठ नहीं बोलनी चाहिए, और उसको तुम्हें पता है झूठ बोलना पसंद नहीं है। वो तो अपने उसूलों की 2 गोली सुबह खाती है और 2 गोली शाम को खाती है। अगर उसको पता चल गया सच्चाई उसूलों की गोली खाने वाली को, तो फिर पता नहीं क्या होगा। इतने में वहाँ पर वो दोनों लोग बात कर रहे होते हैं। तो मचमच कहता है कि हमको उसको सच बता देना चाहिए, और इतने में अंतरा वहाँ पर आ जाती है। अंतरा कहती है कि कौन से सच की बात कर रहे हो। तो मचमच डर जाता है और एकदम से घूमता है। वो कहता है अरे एडी तू यहाँ पे। तो वो आ जाती है। वो कहती है कि तुम लोग कौन से सच की बात कर रहे हो, और पता है सच छुपाना अच्छी बात नहीं होती है, हमेशा सच बोलना चाहिए। सच को कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेना पड़ता है। जो सच बोलते हैं वो हमेशा खुश रहते हैं। और वो मचमच को समझा देती है। मचमच कहता है कि अरे वो कुछ नहीं, हम लोग तो बस ऐसी शादी के लिए बात कर रहे थे। तो फिर वो कहती है अच्छा दूल्हा कौन है, किसकी शादी है। तो फिर आजी आ जाती है वहाँ पर। आजी कहती है अरे मैं बताती हूँ ना दूल्हा कौन है। फिर आजी खांसने का बहाना करने लगती है। आजी कहती है कि ऐसा करते हैं कि वहाँ पर हम भी चलेंगे। तो अंतरा कहती है अच्छा आजी आप भी चलोगे, तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो किसी को जानती भी नहीं हूँ, आप चलोगी तो कितना अच्छा रहेगा। अच्छा दूल्हे का नाम पूछा जाता है तो आजी खांसने लगती है, पानी मंगाती है। अंतरा पानी लेने जाती है। मचमच और रघु कहते हैं आजी आप क्या करोगी। तो आजी कहती है मैंने तुम लोगों की बातें सुन ली थी, और वहाँ पर मैं भी चलूँगी। मैंने कब से कोई शादी कोई फंक्शन अटेंड नहीं किया, मैं किसी शादी में नहीं गई हूँ, और फिर वरना मैं अंतरा को बता दूंगी। तो फिर अंतरा आती है पानी लेकर के। वो लोग शांत हो जाते हैं। फिर आजी अंतरा से पानी लेती हैं और वो पानी पीने लगती हैं। वो कहती हैं कि अब गला ठीक है। फिर वो अंतरा से कहती हैं कि मैं भी चल रही हूँ ना शादी में, फिर हम दोनों लोग चलेंगे, फिर वहाँ पर सही लगेगा। अंतरा कहती है हाँ आजी आप चलोगे तो वहाँ पर ठीक लगेगा, वरना मैं तो वहाँ पे किसी को जानती नहीं हूँ। और आजी इस बात से बहुत खुश होती हैं। और फिर रघु वहाँ से जाता है तो फिर पीछे से अंतरा भी चली जाती है, और अंतरा रघु को आवाज़ देती है। तो वो रुकने जा रही होती है, उसका पैर फंसता है ज़मीन में और उस पर फुटपैड पे, तो फिर वो गिरने लगती है। रघु उसे संभालता है। वो कहती है रघु मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो रघु कहता है कि तू बता क्या बात करनी है। तो फिर वो अंतरा बताती है कि कैसे ईशान स्कूल से आ रहा था तो वहाँ पर तुम्हारे कुछ आदमियों ने उसको रोका, वहाँ पे बैरिकेड लगे हुए हैं। तो वो कहती है कि चलो। तो फिर रघु कहता है चल मैं देखता हूँ। तो जो वे बैरिकेडिंग लगी होती है वहाँ पे मनोहर काका होते हैं। तो वो कहते हैं ये दया माई के लिए ये सब किया जा रहा है, यहाँ से तुम्हारा ही तो ऑर्डर है, कोई ऑटो पास नहीं होगा। तो रघु कहता है मेरा ही है, पर बच्चों का ऑटो तो पास होगा, बच्चे स्कूल से आएंगे रोड क्रॉस करेंगे तो उनके लिए सेफ़ नहीं है। तो अंतरा कहती है ये सिर्फ ईशान की बात नहीं है, पूरे कॉलोनी के बच्चों की बात है, यहाँ पे पूरे चौल के बच्चे कैसे आएंगे, उनको परेशानी होगी। तो फिर मनोहर कहता है कि ये समय हर बार यही होता है, और ये सिर्फ दया माई के लिए हो रहा है, ये हर बार होता है। तो रघु कहता है कि मैं कब कह रहा हूँ दया माई की सिक्योरिटी में कुछ कमी रखने के लिए, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि बच्चों का ऑटो यहाँ पर आएगा। तो फिर रघु कहता है कि बच्चों को ऑटो को यहाँ पे आने देना, अपने आदमी को बोल देता है। फिर वो कहता है ठीक है। फिर रघु कहता है अंतरा से अब तो खुश। मनोहर पीछे से देखता है। वो लोग जा रहे होते हैं, इतने में अंतरा की जूती टूट जाती है। वो रघु का हाथ पकड़ लेती है एकदम से। रघु अंतरा की तरफ देखने लगता है। अंतरा अपनी जूती को देखती है और अपनी जूती उठा कर वो सही करने लगती है। रघु और अंतरा दोनों लोग फिर एक दूसरे को देखने लगते हैं, और रघु और अंतरा दोनों लोग एक दूसरे को देख रहे होते हैं। अंतरा रघु का हाथ पकड़े होती है। रघु अंतरा के लिए कुछ फील करने लगा है, और अंतरा कहती है कि वो मेरी जूती टूट गई है। तो रघु कहता है कि तू सही से खड़ी हो जा, और फिर अंतरा अपनी जूती उतार के सही से खड़ी हो जाती है। वो रघु और अंतरा दोनों लोग एक दूसरे को देख रहे होते हैं। फिर अंतरा एकदम से उसका हाथ छोड़ देती है। रघु कहता है कि तू ठीक से नहीं चल सकती है, और फिर रघु और अंतरा वहीं खड़े होते हैं। रघु कहता है कि मैं तुझसे एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानेगी। तो अंतरा कहती है कि नहीं। फिर रघु उसके और नज़दीक आता है। वो कहता है सच में तू बुरा नहीं मानेगी। तो रघु उससे बात करने की कोशिश करता है। तो अंतरा कहती नहीं। अंतरा एक पिलर के पास खड़ी हो जाती है। तो रघु कहता है कि तू सच में मेरी बात का बुरा नहीं मानेगी ना। तो अंतरा कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारी बात का बुरा नहीं मानूंगी। तो रघु और अंतरा और क्लोज